और यहाँ पर भक्तों के लक्षण बता रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। तुमेव माताश्च पिता तुमेव तुमेव बंधो च सखा तुमेव तुमेव विद्याश्च द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं कि आपके अंदर श्रोता के गुण मुझे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भक्तों के लक्षण बता दूं। आज का ही दिन है आपके लिए। दो प्रकार के भक्त हैं। देखो, भक्त को यह बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि एक भक्त तुमेव माताश्च पिता तुमेव किस संसार को अपने सगे संबंधियों को भगवान में देखता है और कहता है तुमेव माताश्च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो। और दूसरा भक्त अपने परिवार जनकों के अंदर भगवान को देखता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी के अंदर ब्रह्म है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। यहां भक्तों के लक्षण बताए जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित से। अब इनमें से भी श्रेष्ठ कौन है? वो श्रेष्ठ है कि जो भगवान के अंदर सभी को देख रहा है, या फिर वो श्रेष्ठ है कि सबके अंदर भगवान को देख रहा है। देखो, श्रेष्ठ वही है कि जो सबके अंदर भगवान को देख रहा है। ये भगवान के भक्तों के लक्षणों में से एक लक्षण है, जो सब में सर्वम खलविदम इदम ब्रह्म, जो सब में भगवान के दर्शन कर रहा है। देखो, जब 7 दिन कथा होती है ना, तो सभी का मन बड़े भाव के साथ में जुड़ता है। तो अपनी नजरों को ऐसा बना लेना चाहिए कि साधक को, एक भक्त को, कि वो प्यास में भी भगवान को देखे। पास में बैठे हुए अपने मित्रों को देखते हुए ये भाव लाए कि इनके अंदर भी भगवान है। अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे, भैया 7 दिन आपने कथा सुनी है, क्या सुना? तो आप ये ना सोचेंगे क्या बताएं, तुरंत कह दें कि हमने बस इतना सीख लिया है कि हमें सबके अंदर भगवान दिखाई देने लगा है। तो सार्थक है कथा को सुनना। हमें जहां भी हमारी नजर जाती है, सब में प्रभु दिखाई देते हैं। वक्ता को देखो, तुरंत समझ जाओ कि इसके अंदर परमात्मा है। 7 दिन की कथा होती है और 7 दिन में व्यास जी महाराज एक दिन तो बड़ी विलक्षण कथा करते हैं, बड़ा आनंद आता है। उसी दिन समझ जाओ कि महाराज ये नहीं है, ये स्वयं भगवान ही इनके हृदय पटल में विराजमान होकर के बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर कभी एक दिन आपको ये लगेगा कि जो कीबोर्ड वाले भैया हैं, जो ऑर्गन बजा रहे हैं, आपको एक दिन ऐसा मालूम ज्ञात होगा कि बड़ी अद्भुत स्वर लगा रहे हैं उसमें। तुरंत समझ जाना कि साक्षात परमात्मा ही इनके हृदय पटल में विराजमान होकर के उनका आज मन किया है तो भैया के अंदर प्रवेश कर गए हैं।
जब हमारी ये दृष्टि बन जाएगी तब समझना कि भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। कभी कभी तो महाराज जो श्रोता होते हैं ना, ध्यान देना, जब भगवान कथा कर लेते हैं, ऑर्गन भी बजा लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं, तो जो श्रोता होते हैं, जो कथा सुन रहे होते हैं, उनके अंदर बैठ करके महाराज जब सब क्रियाएं कर लेते हैं तो श्रोता के अंदर प्रवेश होकर के भगवान सो भी जाते हैं। भगवान का अब नींद लेने का मन है। ये समझ लो कि ये सब भगवान ही है जो कुछ भी हमारे सामने है। तो आपको कोई पूछने लगे क्या सुना आपने, तो तुरंत कह देना कि हमें कथा से इतना ज्ञात हो गया है कि हमें सबके अंदर प्रभु दिखाई देने लगे हैं, तभी सार्थक है कथा सुनना।